और अब खबरों की तफसील। सफ़ेद शेरवानी की जेब में गुलाब का फूल, सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा और सर पर नेहरू कट टोपी में ज़ेब तन उर्दू के बागो बहार शायर गुलजार दहलवी का आज इंतकाल हो गया। गुलजार दहलवी की सादगी के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आज आने गुलजार दहलवी के पसमानदगान में एक साहबजादे और साहबजादी हैं। बेटा नोएडा में तो बेटी अमेरिका में मुकीम है। कल सुबह आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने। गुलजार दहलवी साहब के इंतकाल की खबर में आज उर्दू वालों को मायूस कर दिया। न सिर्फ उर्दू वाले बल्कि हिंदुस्तान की हर ज़बान के लोगों को गुलजार दहलवी की इस खबर ने मायूस किया। हमारे बीच से एक ऐसा संत चला गया जो सिर्फ मोहब्बत की बात करता था, प्यार की बात करता था, जिसके होठों पे सिर्फ उर्दू और उर्दू के अलावा कुछ नहीं था, जो आखिरी सांस तक उर्दू को लिए जीता था और आखिरी सांस तक वो उर्दू का लिए ही काम करना चाहता था। उन्होंने तकरीबन 80-85 साल तक उर्दू की खिदमत करी। अजीम तरीन लोगों के साथ उठे बैठे, उनकी सोबतें हासिल करें। हमें भी फ़ख्र है कि हमने भी गुलजार दहलवी साहब के साथ कुछ वक्त गुजारा और यही कह सकता हूँ कि एक ऐसा चिराग था जिसकी रोशनी से आज हम मायूस हो गए। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम से नवाजे, यही मेरी दुआ है। वो एक उर्दू के सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान की मोहब्बतों के संत थे। वो एक ऐसे सूफ़ी थे जो चाहते थे कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल हो वो सिर्फ मोहब्बत भरा हो, यकजहती का हो, प्यार का हो और सब अपने अपने तरीक़े से ज़िंदगी जिए। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है खराज अक़ीदत के लिए। बहरहाल ये बड़ा खसारा है और इस खसारे को सदियों तक मुकम्मल नहीं किया जा सकता और हम इस बहुत ही मायूस हैं उर्दू वाले और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। मारूफ शायर गुलजार दहलवी के इंतकाल से झारखंड के अदबी हलकों में गम का माहौल है। दानिशवर हुसैन कच्ची ने कुछ इस तरह से रद्दमल का इजहार किया। क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि बेहद जज्बाती लगाव उर्दू से उनको रहा और उर्दू की जो खिदमत उन्होंने की है वो बेमिसाल है। और अब ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ, इसका अफसोस बहुत होता है कि वो, हालांकि अभी पिछले दिनों वो कोरोना से अफेक्टेड हुए, उनका जो टेस्ट हुआ उसमें वो पॉजिटिव आए और फिर उसको कोरोना को शिकस्त दे करके वो वापस आए। तो जब वो वापस आए, घर पहुंच गए, तो मुझे उनका एक कता याद आया था। वो मैं आज भी उसको बताना चाहता हूँ। वो कता जो ऐसा है कि जो उन्होंने कई मुशायरों में पढ़ा है और रांची के मुशायरे में भी जब वो आए थे तो उन्होंने पढ़ा था। वो कता ऐसे है कि मस्त व सरशार होके आया हूँ, महवे गुलजार होके आया हूँ, बुए गुल पैरहन से आती है, आज गुलजार होके आया हूँ। तो ये कता मुझे उनका वो उस दिन भी बहुत याद आया जब वो घर लौट आए कोरोना को शिकस्त दे के, लेकिन अब वो हमारे बीच में रहे नहीं। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि हर एक को जाना होता है। गुलजार साहब भी चले गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू दुनिया को यतीम करके गए हैं। तो नाज़रीन, उर्दू दा हल्के के लिए एक बुरी खबर है। मारूफ शायर गुलजार जुत्शी दहलवी का आज इंतकाल हो गया। पंडित आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी का आज दोपहर 2:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। 4 रोज़ कबल ही कोरोना से सेहतयाब होकर वो लौटे थे। कोरोना की शिकायत के बाद इन्हें नोएडा के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन ज़िंदगी की जंग आज वो हार गए और आज 2:30 बजे दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया।
गुलजार दहलवी की शक्ल जब भी जहन में आती है तो सफ़ेद शेरवानी की जेब में गुलाब का फूल, सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा और सर पर नेहरू कट टोपी में ज़ेब तन उर्दू के बागो बहार शायर गुलजार दहलवी की तस्वीर सामने नज़र आती है। आज ये तस्वीर हमारे जहनों में सिर्फ बाकी है, जबकि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। आज 2:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। तो गुलजार दहलवी की सादगी के साथ आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। तो इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फर हनफी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एक अदीब हैं, एक शायर हैं। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि गुलजार दहलवी साहब कोरोना की जंग तो जीत गए, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी मुजफ्फर साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? हाँ, बहुत पतली आवाज पहुंच रही है। जी, गुलजार दहलवी साहब आज अब हमारे दरमियान नहीं रहे। हालांकि वो कोरोना की जंग तो जीत गए थे, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए वो आज। जी, ये आपका ख्याल है? जी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जिंदगी की जंग तो। हेलो जी जी, बोलिए मुजफ्फर साहब। जिंदगी की जंग वो बड़े शानदार तरीके से लड़ते रहे और माशाअल्लाह 93 साल की उम्र में इंतकाल हुआ उनका। तो उम्र तभी से काफी आगे निकल गए थे, जो मौजूदा हमारे यहाँ एवरेज उम्र है आम हिंदुस्तानी की। तो इस लिहाज से तो बड़े एक कहना चाहिए बड़े फतेहाब इंसान थे इस एतबार से। बिल्कुल मुजफ्फर साहब, उर्दू दुनिया को कितना बड़ा नुकसान आप इसको तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक वो बना हुआ है रवैया की, कोई भी शख्स अगर इंतकाल होता है तो किसी भी शख्स के इंतकाल पर हम यही कहते हैं कि वो नाकाबिल तलाफी नुकसान है हमारा। तो बेशक है, सिर्फ एक ही शख्स नहीं। जी जी, कोई भी बच्चा आदि वो शायर जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो अपनी एक जगह खाली कर जाता है उर्दू दुनिया में, और उसका पूरा होना काफी दुश्वार होता है। तो इस एतबार से गुलजार साहब के इंतकाल को भी देखा जाएगा कि उनका खाली किया हुआ जो मकाम है वो उसे भरने में काफी देर लगेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शेख अकील साहब भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं एनसीपीएल के, हमारे साथ जुड़े हैं। शेख अकील साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ, गुलजार दहलवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उर्दू के लिए कितना बड़ा नुकसान इसे तस्वुर किया जाएगा? गुलजार दहलवी साहब का इस दुनिया में नहीं रहना ये बहुत बड़ा उर्दू दुनिया के लिए नुकसान है, और सिर्फ उर्दू दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। और वो सिर्फ एक शायर ही नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के वो बिल्कुल जीते जागते मुजस्समा थे। जी जी बिल्कुल। वो एक ऐसे शायर थे कि वो एक्सटेम्पोर सलीस उर्दू बोलने पर कुदरत हासिल रखते थे। मैं जब भी उनसे मिलता था, जब भी मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मैं हैरान रह जाता था, महवे हैरत रह जाता था कि ऐसी उर्दू बोलने वाला शख्स शायद ही इस दुनिया में कभी पैदा हो। और वो दाग दहलवी के जो शागिर्दान हैं, उन शागिर्दों के सिलसिले की ये आखिरी कड़ी थे। अब इनके बाद गालिब, दाग और उसके बाद जो शागिर्दान दाग हैं उस सिलसिले के अब कोई बाकी नहीं है। ये आखिरी नमूना थे उस सिलसिले के, और इनका इंतकाल उर्दू दुनिया के लिए, हिंदुस्तानी तहजीब के लिए एक बहुत बड़ी ये मुसीबत की बात है और एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को पूरा करना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका अपना एक खास अंदाज था, नेहरू का टोपी, शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, हमेशा गुलाब लगा कर रखते थे। एक और इनके साथ एक रिवायत जुड़ी हुई है, हर साल रमजान में रोजे भी रखा करते थे। जी जी, रोजे भी रखा करते थे।
और रोजे तो रखते ही थे, वो बाकायदा अफ्तार भी करवाया करते जी, थे जी, लोगों बिल्कुल। के यहाँ। मैं भी इनके घर एक दफा जा चुका हूँ, बहुत पहले जा चुका हूँ, और इनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। और बल्कि आप यकीन जानिए, इनसे बात करते हुए मुझे डर लगता था। जी जी ये इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, इतने बड़े शायर थे कि मैं बहुत ही तहजीब के दायरे में इनसे बातचीत करता था, बहुत ही झुक करके इनसे बातचीत करता था, और मैं जितना ज्यादा झुकता था उतनी ही ये मुझे गले लगाते थे। और ऐसा शख्स अब नापैद है, इस दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। अकील साहब, आपने कहा कि आपने कई बार इनसे मुलाकात की, कई बार मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, कई बार इनकी महफिलों में बैठे, तो कुछ यादें हों, कुछ शेर उनके आपके जहन नशीन हो तो अगर आप सुनाना चाहें। अब वो शेर तो उनके हजारों हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके मजमूआ कलाम भी मेरे पास है, हमने कुछ लिखा भी है उनके ऊपर थोड़ा बहुत, और मैं अपने मैगजीन में मैं दूंगा कुछ लिख करके अपने, हमारे यहाँ से जो मैगजीन छपती है। बस यूं आप कहिए कि मैं तो सिर्फ इनको देखता था और इनकी आवाज सुनता रहता था। बिल्कुल। उर्दू का इतना बड़ा बिल्कुल मुहिब उर्दू इतना बड़ा हमारे दरमियान चला गया, ये जो खला पैदा हुई इसको कैसे अब पुर किया जा सकेगा? ये खला जो पैदा हुआ, ये खला तो पूर करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि किसी ना किसी तरीके से जब एक शख्स जाता है तो दूसरी शख्सियत उसकी जगह ले ही लेती है, और धीरे धीरे ये खला जो है वो पूर हो जाता है खला। लेकिन जो गुलजार दहलवी जैसी शख्सियत अब दोबारा पैदा नहीं। बिल्कुल। मोहब्बत, प्यार, यकजहती और भाईचारे पे ही पूरी जिंदगी इन्होंने गुजार दी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जिंदगी इन्होंने वो भाईचारे, प्यार और मोहब्बत से गुजारी, और हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद पे वो हमेशा ही जोर देते रहे। बिल्कुल। मौजूदा दौर में उर्दू जबान को एक मखसूस तबके से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में भी उन्होंने उर्दू की आबियारी की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है वो मिनिस्ट्री में ये बात लिख करके भेजी थी कि ये सोचना गलत है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, बल्कि उर्दू तो हिंदुस्तानियों की जबान है, और उर्दू में जो सफ़े अव्वल के शायर और नाक़दीन हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। और मैंने जो फहरिस्त भेजी थी उनमें गुलजार दहलवी साहब का नाम सरे फहरिस्त था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ हिंदुस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ ये गए नहीं हो। मैं पिछले साल दुबई गया था, वहाँ पे भी इनका जिक्र खैर रहा, वहाँ भी लोग इनके बारे में पूछते रहे। अमेरिका वगैरह में भी ये बेहद अक्सर मुशायरों में जाया करते थे। जी बिल्कुल, मुशायरों में वो जाया करते थे। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ शख्सियत थे ये, और हर जगह जाया करते थे, हर शख्स इनकी इज्जत करता था। और ये प्योर हिंदू होने के बावजूद भी ये अपने आप को मुसलमान ही समझते थे। अब बताइए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये रोजा भी रखते थे जी। अपने यहाँ जो है वो लोगों को अफ्तार की दावत भी दिया करते थे। चलिए जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख अकील साहब हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। मीम अफजल साहब, गुलजार दहलवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कितना बड़ा नुकसान उर्दू अदब, उर्दू दुनिया के लिए तस्वुर करते हैं? मैं समझता हूं कि गुलजार दहलवी साहब का जाना उर्दू दुनिया के लिए, सेकुलर कदरों के लिए, मुशायरों के लिए, उर्दू की अदबी महफिलों के लिए बहुत बड़ा नुकसान और खसारा था। मैं चूंकि उर्दू सहाफ़ी रहा हूँ, अखबार नौ जी बिल्कुल, हमारा जो अखबार है उसके अंदर अक्सर उनका कलाम छपता था, और वो बहुत ही मोहब्बत फरमाते थे। बच्चों की तरह हमें उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई करते रहते थे। अक्सर उनका फोन आता था, और जब भी कोई बात उनको अच्छी लगती थी या कोई मजमून पसंद आता था मेरा जो छपता है, तो वो जरूर मुझे उसके लिए मुबारकबाद भी देते थे और नेक मशवरों से भी नवाजते थे। असल में वो उर्दू के शदाई नहीं थे, वो उर्दू के सबसे बड़े जानिसार थे। जी जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि दो अशखास आज ऐसे हैं, एक हमारे दरमियान हैं डॉक्टर गोपीचंद नारंग, और एक गुलजार साहब।
जिन्होंने उर्दू के हवाले से जो काम किए हैं उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। हम बड़े फख्र के साथ उनका नाम लेकर बताया करते थे जी जी कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। जी बिल्कुल। गुलजार देहलवी भी हैं और हमारे गोपीचंद नारंग साहब, खुदा उनको लंबी उम्र दे, वो भी अब उम्र की काफी हदें पार करके, लेकिन उनकी जबान, उनका बयान और गुलजार साहब की उर्दू, अक्सर तो जब उनसे बात करने का कोई मौका मिलता था तो कई बार तो सोचना पड़ता था कि क्या उर्दू की लुगत साथ में लेकर के बैठे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उर्दू की खिदमत, बिल्कुल उर्दू की तो बेलौस खिदमत इन्होंने की। इसके अलावा मोहब्बत, प्यार, यकजहती और भाईचारे का भी पैगाम लगातार वो देते रहे। आखिरी जो नज्म है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी जी, उस पर उन्होंने एक पैरोडी लिखी जो हालात थे इस वक्त। वो अगर पैरोडी अगर आप सुन लें जी जी, तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिसके अंदर उन्होंने कहा था, पूरा मुझे याद नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था कि वो कहीं निकल आए मेरे पास, लेकिन बहरहाल आप फोन आ गया, वरना मैं कुछ उसके बंद आपको सुनाता। जी जी, इसमें उन्होंने कहा था कि आज जो बुनियादी मकसद ये था कि जो जिस हिंदुस्तान को हम सारे जहां से अच्छा कहते थे, वो उसमें जिसमें हम बुलबुले थे, वो हम चील और कव्वे बन गए हैं। ये उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जिस तरह से समाज का पूरा जायजा लिया और ऑपरेशन किया, और जिस तरह से सेकुलर कदरों के खत्म होने का उनको अफसोस था, जी जी, वो उस नज्म में झलकता है। मौका लगे तो उसको निकाल के जरूर आप दिखाएं। वो जी बिल्कुल। मीम अफजल साहब, एक चीज और जानना चाहूँ आपसे, उनकी मुलाकात अक्सर होती रही, आपने जैसा कि जिक्र किया, तो क्या कुछ यादें, कुछ उनकी बातें जो आपके जहन में वो शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे एक बात का शायद हमेशा अफसोस रहेगा, अपनी मसरूफियात की बिना पर भी, और घर उनका चूंकि नोएडा में था, तो वो रोज़ाए रवादारी एक रखते थे। जी जी, काफी मशहूर थे। उनका नाम था रोज़ाए रवादारी। जी बिल्कुल। वो एक दिन रोजा रखते थे, बाकायदा सुबह सहरी में लोगों को बुलाते थे, और वो साथ में सबके सहरी करते थे। जी जी, और शाम को फिर अफ्तार के वक्त भी लोगों को बुलाते थे और करते थे। वो एक अजीबो गरीब मंजर था जो लोग बताते हैं। मुझे वो हमेशा इनवाइट करते थे। मेरी बड़ी बदकिस्मती कि मैं उसमें कभी शामिल नहीं हो सका। जी जी, लेकिन लोग बताते हैं कि वो उन्होंने एक ऐसी रस्म थी जिसको वो पता नहीं कितने सालों से चला रहे थे, शायद 40-50 साल से वो ये सिलसिला उनका कायम था। दूसरा, उनका जो कहना चाहिए हकीकी जो मोहब्बत थी, वो जो एक हजरत निजामुद्दीन औलिया और बुजुर्गाने दीन से जो उनकी अकीदत थी, जो लगाव था, जी बिल्कुल, उसको देखकर और उसके ताल्लुक से जब वो नात और इस तरह के जो कलाम पढ़ा करते थे, तो बड़े बड़े सूफी दांतों में उंगलियां दबा लेते थे। गुलजार साहब हमेशा निजामुद्दीन के जो उर्स होता था उसमें हमेशा पेश रहते थे, और तमाम वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, जितने भी मुशायरे या उस तरह के जो नात खानी के जो प्रोग्राम होते थे, गुलजार साहब हमेशा उसमें पेश थे। गालिब एकेडमी में मुसलसल उनसे हमारी मुलाकात होती थी। हमारे दिल्ली के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, शायर हैं, अदीब हैं, हम जब छोटे थे तब से गुलजार साहब को दिल्ली के मुशायरों में सुनते रहे, और वो उनकी आवाज में जो एक कड़क थी, वो आखिरी उम्र तक, अभी बिल्कुल 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन अब तक वो खनक जो थी वो अभी बरकरार थी। वही खनक बरकरार थी। आप जो अभी फोटो दिखा रहे हैं, उसके अंदर वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर उनके हाथ में वो बांध रहा है। मैं जानता हूँ कि उस वक्त वो उर्दू का कुछ ना कुछ जिक्र कर रहे होंगे, और दिखाया उनको जिक्र करते हुए। वो तो आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अलावा उर्दू के मैं समझता हूँ कि वो और किसी चीज की बात नहीं कर रहे थे। ये यानी अभी जो आप तस्वीर में दिखाई है आपने, डॉक्टर देख रहा है और वो खुद कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जी जी, तो उनकी आवाज जो थी वो अपने आप में इतना बड़ा एक अट्रैक्शन थी कि जब दूर से ही लोग सुनते थे तो फौरन आवाज आती थी कि भाई गुलजार साहब आ गए। जी जी, गुलजार साहब आ गए। और यकीनन वो मुशायरों में जो एक तरह से खींचातानी होती है, कभी कभी शायरों की बड़ी खिंचाई होती है, तो गुलजार साहब उस खींचातानी के भी शिकार होते थे। लेकिन वो सवाल करने वाले जो सामईन होते थे उनको ऐसे जवाब देते थे कि एकदम लाजवाब कर दिया करते थे। मैं समझता हूँ कि उनकी एक एक चीज सुनने के लायक है। जी जी,
और एक एक चीज उनकी जो है, उनका पूरी शायरी को आप उठाकर देखें, और वो एक बहुत ही बड़े उर्दू घराने से ताल्लुक था। कश्मीरी ब्राह्मण वो हैं, कश्मीरी पंडित थे, और उर्दू से उनका वास्ता जो था कई पुश्तों से था। उनके चचा थे या दादा थे खार देहलवी साहब, जी जी, उनका बहुत ही मोहब्बत से वो जिक्र किया करते थे। मैंने उनको भी पढ़ा है। उन्होंने भी इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म और सेकुलर कदरों को मजबूत करने के लिए आज से 70-80 साल पहले जो काम किया है, वो भी उसी सिलसिले को एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल उसी सिलसिले को इन्होंने आगे बढ़ाया गुलजार देहलवी साहब ने, को आगे बढ़ाया। चलिए बहुत बहुत शेरवानी शुक्रिया। का, उनकी टोपी का जिक्र किया। जी जी, जाहिर है ये तो एक रिवायत थी उनकी। वो हमेशा एक फूल भी लगाए रखते थे, शायद इसमें भी लगाया हुआ। बिल्कुल, बच्चों से भी मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा। बड़े हरफन मौला आदमी थे। बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि हम जो एक फख्र के साथ उनका नाम लेके कहते थे ना कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है सिर्फ, जी जी, वो पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी की जबान है। वो पंडित रघुपत सहाय गोरखपुरी की जबान, फराक गोरखपुरी की जबान है। वो पंडित गोपीचंद नारंग साहब की जबान है। तो इस तरह की बातें, हमारे और भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, इस वक्त मुझे सब नाम याद नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब। जाहिर सी बात है कि मुहिब उर्दू हमारे दरमियान से और चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी लंबी बात करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब। प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत हिंद ने सफरी पाबंदियों को हटा दिया है। हिंदुस्तानी शहरी अपने कम उम्र गैर हिंदुस्तानी बच्चों के साथ अपने वतन वापस आ सकते हैं। इससे कबल इस मामले में जो पाबंदियां आयद की गई थी वो हटा ली गई हैं। समाजी कारकुन प्रेम भंडारी की मेहनत रंग लाई। वहीं न सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू ने तरजीही बुनियाद पर इस मसले को उठाया था, बल्कि लगातार OIC की खबर को दिखाता रहा था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। कल ही एक ट्वीट आया था, एक अभिषेक देसाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब इतने अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिका सहित पूरे विश्व में इतनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, तो ये बाकी के न्यूज चैनल हमें कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को देश में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या इसका कोई कारण ये तो नहीं है कि इनके TRP का इशू है, क्योंकि हम तो सिर्फ 3 करोड़ हैं पूरे विश्व में। तो मैंने ये जवाब दिया था, मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर जान रहा हूं कि न्यूज़ 18 उर्दू शुरू से इस मसले को लेकर हमें मदद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं 3 करोड़ अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। देश के विदेश सचिव जिनसे मैं लगातार ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से उनके संपर्क में था, उनका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। देश सोने की चिड़िया बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी संदेश के साथ में मैं आपके चैनल का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, थैंक यू। ड्यूक्स इंडिया के मुलाजमीन ने रोटरी बैंक क्लब ऑफ हैदराबाद दक्कन के तवस्सुत से खून का अतिया किया। समाज में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ड्यूक्स इंडिया के मुलाजमीन ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ड्यूक्स इंडिया का मानना है कि इस तरह की सरगर्मियां मुस्तकिल तौर पर की जानी चाहिए ताकि जिन्हें खून की ज़रूरत हो उन्हें वक्त पर मदद मिल सके। CEO अरविंद कुमार का कहना है कि ड्यूक्स के मुलाजमीन समाज की फलाह बहबूद के लिए हमेशा सरगर्म रहे हैं। So today we are organizing blood donation camp at our factory in coordination with Rotary Club Hyderabad has arranged this blood donation camp. More than 100 employees have come forward voluntarily to donate their blood. As you all know, the whole country is fighting against coronavirus. There is acute shortage of blood in all the hospitals. We all stand for the society and for the good cause of the society. Whoever have come and... तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।